हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2। हमने 6.1 तक कवर कर लिया है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस जरूर देखें। और थ्योरी वाला पार्ट भी हमने पढ़ लिया है, तो जो मैक्सिमम एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो उस थ्योरी वाले पोर्शन में आपके पास कवर है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फीडबैक के तौर पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2, जिसका पहला क्वेश्चन है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। तो मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में सिखाया था कि अगर आपको ए बी रेखा किसके समांतर सिद्ध करनी है, सी डी रेखा के समांतर सिद्ध करनी है, तो आप क्या सिद्ध कर सकते हैं। या तो इसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने चाहिए। बराबर सिद्ध करने के लिए या तो आपके पास शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने चाहिए, या तो ये बराबर होने चाहिए, या फिर आपके पास और क्या हो सकता है, आपके पास जो अंतः एकांतरण कोण है, अंतः एकांतरण कोण ये बराबर होने चाहिए, इनका युग्म जो होता है। या फिर आपके पास संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण कहाँ बनते हैं आपको पता है, बराबर होने चाहिए। संगत कोण वहां बनते हैं जहां एफ की आकृति बनेगी। अंतः एकांतरण कोण ये होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण ऐसे होंगे मुख के ठीक सामने। या फिर चौथे में से क्या है आपके पास, अंतः कोणों का योगफल। अंतः अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए आपके पास। 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपको ये समांतर सिद्ध करनी है, अभी आपको पहले तो x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने क्या करना है, इनको समांतर सिद्ध करना है। ए बी रेखा को किसके समांतर सिद्ध करना है, सी डी के। तो आपके पास ये कंडीशंस है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल कर पाते हो आप, तो आप ये बोलोगे कि ए बी रेखा किसके समांतर है, सी डी के। परंतु अभी आपने एक्स और वाई के जो मान है उन पे फोकस करना है कि ये कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, ये अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि आपके पास 50 प्लस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, और वहां से x निकल जाएगा। फिर आपने क्या निकालना है, फिर ये y का वैल्यू निकालना है। तो y आपके पास ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 130 है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपके पास ये वाला z की आकृति बन रही है, तो ये x और y क्या है आपके पास, अंतः एकांतरण कोण है। तो अंतः एकांतरण कोण अगर ये बराबर हो जाते हैं, x की वैल्यू y के बराबर आ जाती है, तो आप क्या बोलोगे कि ए बी किसके समांतर है, सी डी। क्योंकि आपने अभी कंडीशन में सीखा है कि ए बी समांतर सी डी कब होगा, या तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो, या फिर अंतः एकांतरण कोणों का जोड़ा बराबर हो, या संगत कोण बराबर हो, या फिर अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके पास फुलफिल हो जाए तो समझ जाना कि ये भी रेखा किसके समांतर है, आपके पास सी डी के समांतर है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और अगर जिसने थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर अभी देखे, और फिर ये वीडियो देखे उसके बाद। तो आपको क्या निकालना है, हाँ, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने और दर्शाना है। क्या क्या सिद्ध करना है आपको, यहाँ पे लिख दो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी। तथा क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको बार बार अभ्यास जरूर करें आप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर है 180 डिग्री। क्यों है यहाँ पे लिख देना, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आएगा आपके पास 50 पार को ले जाओ, 180 की साइड जाएगा ये, क्योंकि एक जैसी एक साइड को होगी जब। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया आपके पास, ये आया 180 माइनस 50, ये आएगा आपके पास 130 डिग्री। तो आपको x का वैल्यू मिल गया। इसी तरह आपने x का वैल्यू मिल गया, इसी तरह आपने y का वैल्यू निकालना है। तो y डायरेक्ट आपके पास कितना है, 130 डिग्री है। क्यों है, ये भी आपने कारण लिखना है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाले। तो ये क्या है आपके पास, यहाँ पे कारण देना है आपने, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है और इसकी y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या है आपके पास, x और y क्या है, यहाँ पे अंतः एकांतरण कोण है। तो आपने लिखना है कोण x बराबर है कोण y, कितना आए दोनों, 130 डिग्री आए, ये आपके पास बराबर आए, ये बराबर आए आपके पास। तो इसको क्या लिखेंगे आप, कौन से कोण है ये आपके पास अंतः एकांतरण कोण। अब यहाँ पे कारण लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखो, क्योंकि, क्योंकि अंतः एकांतरण कोण, अंतः एकांतरण कोण बराबर प्राप्त हुए, बराबर प्राप्त हुए, अतः, अतः ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और लास्ट में लिखोगे सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो मैं आपको पुनः बता देता हूं कि क्या बात है। इसमें आपको ए बी समांतर सिद्ध करने को बोल रखा है, किसके, सी डी के। मतलब ये वाली रेखा आपने सिद्ध करनी है इसके समांतर। तो समांतर सिद्ध करने के लिए ये 4 कंडीशनें आपके पास है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है आपके पास, तो ये रेखाएं ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के। तो उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछी है, तो वो हमने निकाल दी। फिर आपने इस आकृति पे फोकस करना है और आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि x और y क्या है आपके पास, अंतः एकांतरण कोण है, क्योंकि यहाँ पे z की आकृति बन रही है। तो ये अंतः एकांतरण कोण है। अगर ये बराबर आ जाते हैं, x और y बराबर आ जाते हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अंतः एकांतरण कोण आपके पास क्या है, बराबर है। और अंतः एकांतरण कोण बराबर कब होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जब ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। या फिर अंतः एकांतरण कोण बराबर होने चाहिए, या शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो, या संगत कोण बराबर हो, या फिर अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। 4 कंडीशनें हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है आपने और रेखाओं को समांतर सिद्ध कर देना है। तो ये आपके पास सिद्ध हुआ यहाँ पे। अब मूव करेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, आकृति 6.29 में ए बी समांतर सी डी है। ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और ई एफ समांतर है सी डी के। तो अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो परस्पर भी समांतर होती है। हमने ये प्रमेय पढ़ी थी। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, दिया है, पहले वो लिख दो, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है आपको कि ए बी
समांतर है सी डी, और सी डी किसके समांतर दिया है, ई एफ के। तो और साथ में क्या दिया है, ये पहले नंबर पर ये दिया है, दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है कि y अनुपात z क्या है आपके पास 3:7 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो ज्ञात करना है आपको, क्या लिख लो यहाँ पे, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ये ज्ञात करना है आपको। तो प्रमाण में हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रमाण में ये लिखोगे आप ए बी समांतर सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी, ये जब ये वाली रेखा इस और ये वाली रेखा मिलके इसके समांतर है इसके, तो ये आपस में भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये आपस में भी क्या हो जाएगी, समांतर। तो यहाँ पे लिखोगे आप, जिसका मतलब क्या हुआ, ए बी समांतर है किसके, ई एफ के। क्यों आपने लिखना है, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार यदि यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं एक रेखा के समांतर है, एक रेखा के समांतर है, तो वे परस्पर परस्पर समांतर होती है। तो वे क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। ये कारण आपने जरूर लिखना है। अब जब ये परस्पर समांतर है तो यहाँ पे सारी कंडीशनें आपके पास क्या हो जाती है, यहाँ पे सारी कंडीशनें क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाएगी कि इनके अंतःकांतरण कोण बराबर होंगे, इनके अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री आएगा, और इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये z है, तो ये वाला, ये पहले यहाँ पे हम बीच वाले पे फोकस करेंगे इस आकृति में। तो ये क्या होगा, ये वाला कोण भी आपके पास y हो जाएगा। क्यों होगा ये y, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपके पास ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे आपके पास ये y की वैल्यू दे रखी है 3:7 और z की वैल्यू दे रखी है 7:7। तो आपको यहाँ से ही शुरू करना है। तो जब मैंने आपको पिछले प्रश्नावली में सिखाया था कि जब अनुपात दिया हो तो y का अनुपात कितना है, 3 है, तो इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दो, और z का अनुपात कितना है आपके पास, 7 है, तो इसके साथ भी आप x मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो ये कोण, इसको कैसे लिखोगे आप, अगर लिखना है आपने, कैसे लिखोगे आप इसको, यहाँ पे नाम दे दो के एल, और इसको नाम दे दो एम। तो यहाँ पे आप लिखोगे जो कोण के एल सी है वो किसके बराबर है, कोण डी एल एम, कोण डी एल एम, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ से ये पता चल गया कि ये y है। तो अब आपने ये देखना है, अब ये दोनों कोण y और z, ये कौन से कोण है, अंतः कोण है ये, और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण डी एल एम, कोण डी एल एम प्लस कोण एफ एम एल, कोण एफ एम एल बराबर है 180 डिग्री। ये वाले कोण की बात कर रहा हूं मैं, एफ एम एल, ये वाला कोण, ये वाला जेड कोण बराबर है 180 डिग्री। क्या है ये, अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, होता है, क्योंकि
क्यों है ये अंतःकोण? क्योंकि जो आपके पास सीडी रेखा है, सीडी रेखा वो किसके समांतर है? ई एफ के समांतर है। तो यह है आपके पास डीएलएम। डीएलएम क्या है आपके पास? वाई है। और एफ एम एल क्या है आपके पास? जेड है, बराबर 180 डिग्री। तो वाई का वैल्यू कितना है? यहां से देखो, यहां से ये समीकरण एक नाम दे दो, इसको दो दे दो, और इसको तीन दे दो। तो समीकरण एक और दो से वाई और जेड के मान समीकरण तीन में रखने पर लिखना है आपने ये। तो ये आएगा आपके पास 3x प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 7x बराबर है 180 डिग्री। 3x और 7x कितना हुआ? 10x हुआ, बराबर है 180 डिग्री। और 10x का मतलब होता है 10 गुणा x, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में, बटा 10। तो कितना आया? x का वैल्यू कितना आया आपके पास? 18 डिग्री आया। अब x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे रखनी है आपने समीकरण एक और दो में। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। y बराबर है 3x और z बराबर है 7x, और x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 18 डिग्री आई, 18 आई मान लो। तो आपने लिखना है x का मान समीकरण एक व समीकरण दो में रखने पर, तो क्या मिला आपको? y बराबर है 3 गुणा x। तो कितना है ये? 3 गुणा 18। और वैसे ही y बराबर है 7 गुणा x। तो ये कितना आया? 7 गुणा, तो इसको गुणा कर दो, ये कितना आया? 54 डिग्री। और ये कितना आया? 126 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे ये z है आपके पास, तो ये आपके पास z आया। तो यहाँ पे y का वैल्यू आया 54 डिग्री, और z का वैल्यू कितना आया ये आपसे पूछा ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या है? x का वैल्यू पूछा है। तो मैं पीछे जाता हूँ, वहां पे आकृति में देखता हूँ। अब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो z x की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पे z की आकृति बन रही है, तो x किसके बराबर होगा? z के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी सारी रेखाएं समांतर है, और समांतर रेखाओं के अंतःएकांतरण कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे करता हूं मैं, यहाँ पे आपने लिखना है कोण x बराबर है कोण z। क्यों है ये? अंतः एकांतरण कोण, अंतः एकांतरण कोण है ये, और ये आपस में बराबर होंगे। क्योंकि जो आपके पास ए बी रेखा है वो किसके समांतर है? क्योंकि ये ए बी रेखा किसके समांतर है? ई एफ के समांतर है। तो यहाँ पे लिखना है आपने ए बी रेखा किसके समांतर है? ई एफ के समांतर है। तो आपने z के बराबर लिख दिया कोण x को, तो z की वैल्यू कितनी है? 126। तो आपके पास कितना आया ये वैल्यू? 126 डिग्री। तो यानी कि आपके पास कोण x कितना आया? 126 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करना है, रफ कॉपी साथ में रखनी है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ए बी रेखा किसके समांतर दी है? ऑलरेडी दे रखी है, सी डी के समांतर दी है। और ये लंब दिया है आपको जीईडी, कोण जीईडी। जीईडी ये पूरा कोण कितने डिग्री का दे रखा है आपको? 126 डिग्री का दे रखा है। तो आपको ये वाले कोण फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है आपको, वो बात करेंगे हम। दिया है क्या आपको? कोण जीईडी कितना? 126 डिग्री। और आपको ए बी रेखा किसके समांतर दी है?
सी डी के, तो ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हो। और तीसरे नंबर पर आपको क्या दिया है, जो ई एफ है वो लंब है किस पे, सी डी पे। तो ज्ञात क्या करना है आपको, वो लिख लो, वो भी आपको दिया है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है ए जी ई कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई। तो एफ जी ई ये वाला कोण फाइंड आउट करना है एक तो, और ए जी ई एक ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। और आपको जी ई एफ एक ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये वाला कोण तो इजीली आपको मिल जाएगा। और देखो ये वाला कोण यहाँ पे, इस पे ध्यान दो, ये वाला कोण ये जेड की आकृति बना रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये अंतःएकांतरण कोण है। और अंतःएकांतरण कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि रेखा आपको ऑलरेडी समांतर दे रखी है, तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए जी ई बराबर किसके, कोण जीई जीईडी। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये क्या है, अंतःएकांतरण अंतःएकांतरण कोण। यहाँ पे जेड की आकृति बन रही है, तो अंतःएकांतरण कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ए बी ऑलरेडी दे रखा है आपको किसके समांतर, सी डी के। तो इसका मतलब कोण ए जी ई बराबर है कोण जीईडी। जीईडी कितना है आपके पास, ऑलरेडी दे रखा है आपको 126 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए जी ई कितना आ गया आपके पास, 126 डिग्री। तो आपके पास एक कोण निकल गया। अब क्या निकालना है आपने, अब ये वाला कोण भी, आप ये भी 126 डिग्री आ गया आपके पास। यहाँ पे एक सरल रेखा वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं आप, और इन कोणों का योगफल कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई बराबर है 180 डिग्री। यहाँ पे कारण देना है, एक सरल रेखा पर, एक ये आपको लग रहा है ना, यहाँ पे एक सरल रेखा है, मैंने ये रेड से डार्क कर दिया। तो इन दोनों कोणों का, ये एक सरल रेखा पे बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये लिख दिया आपने, ए जी कितना आया, 126 आया, 126 डिग्री प्लस कोण एफ जी ई बराबर है 180 डिग्री। तो ये पार को ले जाओ, 126 पार को ले जाओ, एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो घटाओ इसको, कितना आएगा ये आएगा आपके पास 54 डिग्री। कितना आया आपके पास, एफ जी ई कोण 100 154 नहीं बल्कि 54 डिग्री आया आपके पास ये। और ये दो कोण निकल गए, अब आपने ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता है पूरे में से अगर मैं ये वाला घटा दूं तो मेरे पास ये बचेगा। ये ऑलरेडी आपको समकोण दिया है, तो यहाँ पे आपके पास एफ कौन सा है ये, जीई एफ, कोण जीई एफ प्लस कोण जीई एफ कैसे आएगा, जीई एफ आएगा बराबर है कोण जीईडी इस पूरे में से, जीईडी में से क्या घटाएंगे हम, ये वाला कोण घटा देंगे, यहाँ से आगे वाला ये वाला घटाएंगे यहाँ से, तो ये एफ ई डी, कोण एफ ई
कोण एफ ई डी, तो आपके पास जीईडी कितना है, 126 डिग्री है, और एफ ई डी कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 36 डिग्री। तो आपके पास कोण जीई एफ कितना आया, जीई एफ पूछा था आपसे, जीई एफ, हाँ, ये आया आपके पास 36 डिग्री। तो ये तीनों के तीन कोण आपके पास निकल गए। पहले आकृति को ध्यान से देखना है, फिर वहां पे आपने समझना है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे, चाहे एक सरल रेखा वाला, चाहे समांतर रेखा के शीर्षाभिमुख कोण, अंतःएकांतरण कोण, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री या अंतःकोण और संगत कोण, ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन हल होंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, आकृति 6.31 में पी क्यू किसके समांतर है, एस टी के समांतर है। तो पी क्यू एस आपको दिया है ये। अब आपने यहाँ पे रचना करनी है, यहाँ पे दिया भी आपको कि एस टी के समांतर एक रेखा खींचो। इसके तो रचना करनी है आपने, क्या रचना करोगे आप यहाँ पे, तो रचना करेंगे हम यहाँ पे, ये रचना कर दी मैंने, ये वाली एक रेखा खींच ली, इसको नाम दे दो कुछ भी, इसको कुछ भी नाम दे दो, एक्स और वाई नाम दे दिया मैंने। ये एक्स वाई जो है आपके पास ये समांतर है किसके, एस टी के भी और पी क्यू के भी समांतर है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है वो लिख दो पहले, दिया है, क्या दिया है आपको वो लिख लो पहले, पी क्यू समांतर दिया है एस टी के, पहले नंबर पर ये दिया है, नंबर डाल के लिख लेना आप। और नंबर 2 पे आपको इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव बनेगा आपका प्रेजेंटेशन जब एग्जाम में करोगे आप। पी क्यू आर किसके समांतर बराबर है, 110 डिग्री के। और तीसरे नंबर पर आपको क्या दिया है, तीसरे नंबर पर आर एस टी कितना दिया है, 130 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, ये आपको ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस, ये ज्ञात करना है। तो रचना क्या करी आपने, रचना क्या करी वो भी लिख दो, ये अंडरलाइन करके लिखना है आपने अपनी, जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपने एक्स वाई खींचा, एक्स वाई किसके समांतर खींचा आपने, पी क्यू के भी समांतर खींचा और एस टी के भी समांतर खींचा। अब यहाँ पे प्रमाण लिखोगे आप, प्रमाण। अब यहाँ पे कुछ कोण पूछे आपसे, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्यू आर एस, ये वाला कोण फाइंड आउट करना है आप। अब इसके लिए कैसे निकलेगा ये निकलेगा अगर आपको ये वाला कोण पता हो और ये वाला कोण पता हो, तो ये तीनों कोण एक सरल रेखा पे बनेंगे यहाँ पे, और इनका योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये निकालना बहुत इजी, आपके पास ये वाले दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना कैसे, देखो ये एस टी किसके समांतर है, एक्स वाई के, तो ये कोण कौन से हुए, ये वाले, ये अंतः कोण हुए, और इनका योगफल भी 180 डिग्री आएगा, ये भी अंतः कोण हुए और इनका योगफल भी 180 डिग्री आएगा, वहां से ये वाला कोण निकलेगा और ये वाला निकलेगा। तो जब ये दोनों निकल गए तो हम इन तीनों कोणों को जोड़ के बराबर रख देंगे 180 डिग्री के, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कोण पी क्यू आर प्लस कोण की, कौन से, ये वाला क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स बराबर है 180 डिग्री। और क्यों है ये बराबर, यहाँ पे लिखना आपने, अंतः कोणों का योगफल, ये समांतर है रेखाएं तब है ये अंतः कोणों का योगफल, अदरवाइज नहीं होगा। जब अंतःकोण होंगे, अंतःकोण 180 डिग्री तभी होंगे जब आपके पास रेखाएं समांतर होगी, क्योंकि ये वाली रेखा, ये वाली रेखा इसके समांतर है। योगफल 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पे पी क्यू आर कितना दिया आपको, 110 डिग्री दिया है, प्लस क्यू आर एक्स कितना दिया है आपको, ये फाइंड आउट करना है, और बराबर है 180 डिग्री। ये क्यू आर एक्स यहीं रखो और ये पार को ले जाओ तो ये बनेगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो क्यू आर एक्स कितना है आपके पास, ये है आपके पास 70 डिग्री। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह आपने ये वाला निकालना है एस आर वाई। तो यहाँ पे लिखोगे आप कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर वाई, कोण एस आर वाई बराबर है 180 डिग्री। क्यों है ये, यहाँ पे लिखो अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलो यहाँ लिख दिया। आर एस टी आपको कितना दिया है, ये दिया है 130 डिग्री, प्लस कोण एस आर वाई आपने फाइंड आउट करना है, बराबर है 180 डिग्री। तो एस आर वाई यहीं पे रखो, ये पार को ले जाओ, ये बनेगा 180 डिग्री। 130 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, आर को आएगा जब, तो आपके पास कोण एस आर वाई कितना आएगा, 50 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपके पास निकल गए। निकल गए तो आपके पास ये वाला कोण और ये वाला कोण निकल गया, और इसके साथ जोड़ दो तो ये तीनों कोणों का योगफल कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पे लिखना कोण एस आर वाई प्लस कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण क्यू आर एस बराबर है 180 डिग्री। एक सरल, क्यों है ये वो लिखना, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एस आर वाई कितना है, 50 डिग्री है। क्यू आर एक्स कितना है आपके पास, 70, ये 70 डिग्री है, प्लस एस क्यू आर एस, क्यू आर एस आपने फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखो, बराबर है 180 डिग्री। ये 50 और 70 हुआ 120 डिग्री, प्लस क्यू आर एस बराबर है 180 डिग्री। आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा कट हो गया होना। ये पार को ले जाओ तो कोण क्यू आर एस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कितना आया क्यू आर एस, घटा दो इसको तो कितना आया, ये 60 डिग्री। तो इस तरह फाइंड आउट करना है आपने, इस तरह फाइंड आउट करना है। आकृति को ध्यान से समझना है, फिर वहां पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, कैसे हम निकाल सकते हैं, पहले आपने समझने का प्रयास करना है। परंतु जब इस ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो आप, तो ये तीन चीजें आपने जरूर लिखनी है, दिया है ज्ञात क्या करना है आपको, और रचना करनी है अगर होगी वहां पे, और प्रमाण तो आपको सॉल्व करने के लिए करना ही पड़ेगा। परंतु यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ये जब ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो तभी ये सारी चीजें एग्जाम में उसमें क्वेश्चन में दी होगी, प्रमाण आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 इस प्रश्नावली 6.2 से। बार बार अभ्यास जरूर करें रफ कॉपी पर, और कोई भी डाउट अगर आता है तो अपने मन में नहीं रखना, मुझसे जरूर पूछना है। मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फीडबैक के तौर पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।